कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रस्तावित पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्हें पुलिस ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। संजय कपूर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाल ही में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर की गई पुलिस कार्रवाई निंदनीय है। उनका आरोप है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विरोध दर्ज कराया था और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल किसानों की समस्याओं, खाद और कृषि दवाइयों की उपलब्धता, स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों तथा अन्य जनहित के मुद्दों पर ज्ञापन देने दिल्ली जाने वाला था, लेकिन हाउस अरेस्ट किए जाने के कारण वे नहीं जा सके। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को उनके आवास पर बुलाकर ज्ञापन सौंपा गया। जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर संजय कपूर ने कहा कि यह एक शिक्षा का मंदिर है और इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि यदि ट्रस्ट से कोई तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि हुई है तो उसे नियमानुसार कंपाउंड किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय को संचालित रहने दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि इसमें जनता का हजारों करोड़ रुपए का योगदान और संसाधन जुड़े हैं। संजय कपूर ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता आगामी चुनावों में इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि किसानों, छात्रों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से परसों एक शांति प्रिय ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जो बच्चे अपनी मांग कर रहे थे, उसके विरोध में जिस तरीके से सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उत्पीड़न किया गया, उन्हें जबरदस्ती उठा के जेलों में डाल दिया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उसके विरोध में कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की आंखें खोलने के लिए उनके घर के बाहर धरने पर बैठे और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। उसी के विरोध में हम लोग का कार्यक्रम आज सुबह दिल्ली जाने का था, तो कल रात से मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और हमारे तमाम साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और हमें जाने से रोका गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार अपनी कुछ कमियों को छिपाना चाहती है। हम शांति प्रिय ढंग से दिल्ली जाना चाहते थे मगर हमें जाने नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज चौथा स्तंभ है मीडिया के जरिए कि ये अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये सरकार बहुत लंबे समय चलने वाली नहीं है, अब इनका वक्त आ गया, क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है और जब जनता ने कोई फैसला लेती है और जब जनता आंदोलित हो जाती है तो सरकार ज़्यादा दिन चलती नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2027 के चुनाव में प्रदेश में इसके लोकतांत्रिक तरीके से जनता इसका जवाब देगी और 2029 के चुनाव में देश में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज आपने ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर? देखिए, आज का जो ज्ञापन था वो पूर्व निर्धारित था। हमारा पार्टी की तरफ से निर्णय हुआ था कि जिस तरीके से किसान आंदोलित है, खाद मिल नहीं रहा, लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमें ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देना था। उसी संबंध में हमने ये ज्ञापन तैयार किया था। जिस तरीके से स्मार्ट मीटरों को लेकर आज कार्रवाई हो रही है, जबकि स्मार्ट मीटरों पर रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद भी जो लगे हुए हैं उनमें बहुत भारी गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उसके विरोध में कार्रवाई हमें करनी थी, ज्ञापन देना था। मगर जो वाकया परसों हुआ है बच्चों के साथ, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, शांतिप्रिय ढंग से जबरदस्ती खदेड़ा गया है, जबरदस्ती मारा गया है और लोगों बहुत छोटे आई हैं, सैकड़ों बच्चे अस्पताल में और बहुत सारे बच्चे अपने घर नहीं पहुंच पाए वापस, तो उनके विरोध में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल लोकसभा में आवाज़ उठाई। जब लोकसभा में आवाज़ सुनी गई तो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर खड़े हो गए, बाहर बैठ गए धरने पे, और जिस तरीके से उन्हें जगाने का प्रयास किया गया और जिस तरीके से सरकार ने उसका जवाब दिया है वो बड़ा निंदनीय है और उन्होंने उन्हें जबरदस्ती हटाया गया। उसके विरोध में आज हम सुबह दिल्ली जा रहे थे, आज हमारा कार्यक्रम दिल्ली जाने का था सुबह का, उस कार्यक्रम को हमें नहीं जाने दिया गया और रात से हमें और हमारे साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा प्रजातंत्र है जिसमें आप अपनी बात को कहने का मौका नहीं देते? तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से अन्याय अत्याचार ये सरकार कर रही है, अब ये बहुत लंबे समय चलेगी नहीं, इसका अंत निश्चित है।
विधायक जी, जैसा कि आपको पता है कि 38 भवनों का जौहर यूनिवर्सिटी के तोड़ने का आदेश जारी हो चुका है। इस मसले में आप क्या कहना लोकतंत्र की हत्या है। हमने इस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करी थी।